हार को लेकर भाजपा गंभीर बनी हुई है। तो 12 मंत्रियों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा और भाजपा मंथन कर रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी हार मिली है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। अपनी सीट दतिया से नरोत्तम मिश्रा हार गए। पार्टी हार की समीक्षा करेगी, साथ ही बीजेपी देखेगी भाजपा के पक्ष की इस लहर के बीच भी ये मंत्री कैसे हार गए। तमाम मंत्रियों का हारना बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय और बीजेपी अब तमाम मंत्रियों की हार की समीक्षा करने जा रही है। मंत्रियों की हार को लेकर भाजपा बेहद गंभीर है। आपको बता दें, तमाम मंत्रियों की हार के लिए समीक्षा बैठक भी हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, जो सबसे बड़ा नाम, जो सबसे बड़े मंत्री थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। दतिया से उन्हें हार मिली है और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा चुनाव में और ये बड़ी खबर थी उस दौरान जब चुनाव के नतीजे आए। नरोत्तम मिश्रा का भी इनमें नाम, और अब इसको लेकर चिंतन और मंथन लगातार जारी है। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता इसको लेकर बढ़ी हुई है कि लगभग 12 मंत्री जो है विधानसभा चुनाव हार गए और ऐसे समय में जब बीजेपी की आधी चल रही थी, यानी कि 163 सीटों की बम्पर जीत के साथ भी बीजेपी ने अपनी दोबारा जो है कह सकते चुनाव जीता था। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इसमें से कई सारे कद्दावर मंत्री हैं, जैसे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और उनका चुनाव हारना कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर खासी चिंतित है। दूसरा गौरीशंकर बिसेन, वो भी एक बड़ा नाम, उनका भी चुनाव हारना। इसके अलावा अरविंद भदौरिया, जो कि 2018 के चुनाव के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो कहीं ना कहीं अरविंद भदौरिया की बड़ी भूमिका निभाई जा रही थी और उनको जो है बजरंग बली कहने लगे थे कि सरकार दोबारा बनाने में कहीं ना कहीं सफल हुए। तो इतने बड़े मंत्रियों का हारना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खासी चिंता पैदा किए हुए है और बीजेपी ने निर्णय लिया है कि उन मंत्रियों की हार के कारण क्या रहे, इसको बूथ स्तर पर जाके इसकी समीक्षा की जाएगी। कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि इन मंत्रियों को जनता ने नकार दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेके खासी चिंतित है बीजेपी और आगामी लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं पड़ना चाहती है। अब इसके अलावा संकल्प लिया हुआ है कि अभी 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है, तो अब लोकसभा चुनाव की जो 29 सीटें हैं वो 29 की 29 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा चुनाव में उनको देनी है। तो इसलिए हर विषय पर बीजेपी चिंतन कर रही है, समीक्षाएं कर रही है जहां भी बीजेपी को हार मिली है। और इस तरह की जो समीक्षाएं हालांकि बीजेपी करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से बड़े मंत्रियों का जो हारने का सिलसिला चला, 12 मंत्री लगभग जो है हार गए। हालांकि केंद्रीय मंत्री भी चुनाव हारे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, गौरीशंकर बिसेन, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, इसके अलावा कुल मिला के 12 मंत्री का चुनाव हारना कहीं ना कहीं बीजेपी पचा नहीं पा रही है। जी नीरज, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर ही मेरा सवाल है। वो बड़े मंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं, गृह मंत्री थे उस दौरान, और उनका हार जाना बड़ी खबर थी। और अब जो सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की किस तरह से क्या भूमिका रहने वाली है सरकार में और संगठन में? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपना मुख्यमंत्री तय करना, जो कि लगभग आज हो जाएगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन करना, जो कि सीएम का चेहरा तय होते ही उसके 1-2 दिन बाद पूरे मंत्रियों को उनका पदभार दे दिया जाएगा। हालांकि बातें जो निकलकर सामने आ रही है, कुछ पूर्व मंत्री जो पहले से जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उन्हीं को वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब बात आती है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। तो नरोत्तम मिश्रा वास्तविक रूप से देखा जाए तो सरकार बनाने में उनकी महती भूमिका रही है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार गिरा के जब बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई थी तो नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया, इन दो लोगों की काफी महती भूमिका थी। लेकिन अब देखा जाए कि नरोत्तम मिश्रा को एडजस्ट कहाँ किया जाएगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में या तो इनको संसद के चुनाव में उतारा जा सकता है, क्योंकि संसद का जो चुनाव होना है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं उसका खासा फायदा ऐसे जो है बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को या फिर विधायकों को मिलेगा जो कि चुनाव मैदान में उतरेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कोई सीट खाली करवा के फिर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि सरकार जिसकी है माना यह जाता है कि उपचुनाव भी वही जीतता है। अब देखना होगा कि आखिर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है।
जाता है। बिल्कुल नीरज, बने रहिए हमारे साथ। तो 12 मंत्रियों की हार के बाद भाजपा चिंतित है, विचार और मंथन की प्रक्रिया चल रही है, समीक्षा की जा रही है। 12 मंत्रियों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था और अब इसकी समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें, बड़ी जो हार देखने को मिली गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया सीट से, वो अपना चुनाव हार गए हैं इस विधानसभा चुनाव में। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां करारी हार के कारणों की तलाश में